जैसा कि यूपीपीएससी ने ए के लिए बम्पर वैकेंसी निकाली हुई हैं, तो इस बार बहुत ही सुनहरा अवसर है नौकरी पाने का। 604 वैकेंसी निकाली हुई हैं यूपीपीएससी ने इन्हें। चलिए देखते हैं इसका एडवर्टाइजमेंट, देखते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी पोस्ट हैं, कब तक लास्ट डेट है, तो सब देखते हैं डिटेल में। जैसा कि एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है A9E12024। ये कब आया है? 17 तारीख को आया है। और इसकी लास्ट डेट कितनी है? लास्ट डेट है 17 जनवरी। पूरा एक महीना दिया है फॉर्म फिल करने का, तो 17 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। और जो दे रखा है, जो करेक्शन के लिए दे रखा है, वो 24 जनवरी तक दे रखा है। तो देखते हैं पहले इरिगेशन वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, वो मैकेनिकल के लिए। मैकेनिकल के लिए टोटल वैकेंसी कितनी है? टोटल वैकेंसी है 77। ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, जिसमें अनरिजर्व की कितनी है? 55, SC की हैं 6 और ST की हैं 4, OBC की 5 एंड EWS की 7। और इनकी ये PS की वैकेंसी दे रखी है इसमें। और ये हो गया। दूसरी है यूपी जल निगम, जो कि सिविल के लिए निकाली गई हैं। तो सिविल के लिए कितनी है? सिविल के लिए 107, टोटल वैकेंसी 107। और UR कितनी है? 44, SC 22, ST 2 एंड OBC 29 और EWS 10। और ये अदर PH कैटेगरी के लिए हैं। और ऐसे ही जल निगम में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए निकाली गई हैं ये 14। अपना देखते हैं ये सिविल के लिए रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में भी 65 वैकेंसी हैं, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। तो UR की कितनी है? 29। UR की 29, SC की 17 और ST की 2, OBC की कितनी है? 11 और EWS की है 6। एक डिपार्टमेंट। और ये 5th डिपार्टमेंट है हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट। इसमें क्या है? इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल मांगा गया है। और इसमें कितनी टोटल वैकेंसी है? 8, जो कि 4 UR में है और 4 SC में है। और ये सिविल में कितना है? हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट में कितनी है? टोटल 40 वैकेंसी है, जिसमें 26 कितनी है? 26 हैं UR की, और 10 हैं SC की, ST की 0 और OBC और EWS की 2। और जो कि सबसे बढ़िया डिपार्टमेंट है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। देखिए 226 वैकेंसी है टोटल सिविल में, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। इस बार बम्पर वैकेंसी निकाली है, भर्ती पाने का, नौकरी पाने का एक सुनहरा अवसर है इस बार। तो थोड़ा जी जान से लगिए और नौकरी पानी है भाई। तो 226 वैकेंसी निकाली हुई है इसमें, 226। इसमें 72 कितनी है? UR की हैं, 76 SC की हैं, 1 ST की है, 55 OBC एंड 22 EWS की। और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, जो कि एग्रीकल्चर मांगा गया है उसमें, तो इसमें टोटल क्या है? 12 वैकेंसी है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकल मांगी गई है, उसमें टोटल वैकेंसी कितनी है? 7। इरिगेशन वाटर रिसोर्सेज डायरेक्टरेट, जो कि सिविल की है, तो इसमें क्या है? इसमें भी 20 वैकेंसी हैं, जो कि 9 UR की हैं, 4 SC, ST की कोई भी नहीं है, 5 OBC की और 2 EWS की हैं। और मेडिकल हेल्थ में भी निकाली गई हैं बढ़िया, 6 वैकेंसी हैं टोटल सिविल के लिए, 4 उसमें UR की हैं और 2 OBC की हैं। तो टोटल वैकेंसी कितना हो गया? 582 होगी। टोटल वैकेंसी 582। और ये 22 वैकेंसी जो हैं ये स्पेशल रिक्रूटमेंट है। तो 258 तो टोटल वैकेंसी कितनी है? UR की हैं। और 148 हैं SC की, 9 ST की, 116 OBC की हैं और 51 EWS की हैं। और ये अदर कैटेगरी की वैकेंसी हैं। तो ये बहुत अच्छा नंबर है वैकेंसी का, एक महीने में देखा जाए तो। अब देखते हैं इसकी क्वालिफिकेशन किस में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। जो असिस्टेंट इंजीनियर जो सिविल के लिए निकाली गई यूपी जल निगम में, तो उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, तो ये है मान्यता प्राप्त, मतलब बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, मान्यता प्राप्त किसी संस्था या विश्वविद्यालय से सिविल अभियंत्रण में स्नातक, डिप्लोमा वाले अलाउ नहीं है, इसका ध्यान रखिए। अथवा उसके समकक्ष उपाधि न रखता हो, या उसमें अभियंता संस्था इंस्टीट्यूशन
भागे भी उतना न किया हो। तो मतलब क्या है कि वो इनडायरेक्ट कह रहे हैं कि बीटेक होना ज़रूरी है। ये इसका इंग्लिश में नोटिफिकेशन है। और पब्लिक असिस्टेंट इंजीनियर CPWD में कितनी है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट सिविल के लिए, इसमें भी बैचलर डिग्री मांगी गई है सिविल इंजीनियरिंग में, फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश बाई लॉ इन इंडिया और ए क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज द गवर्नमेंट एज इक्विवेलेंट द रेट ऑफ। तो और ये क्या है, इसमें भी निकाली है। हाउसिंग एंड अर्बन में क्या है, हाउसिंग एंड अर्बन में क्या रिक्वायरमेंट है, सिविल अभियंत्रण में उपाधि, उपाधि मतलब डिग्री। अब क्या है, और इसका देखते हैं असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इरिगेशन वाटर रिसोर्स रिक्वायरमेंट में क्या है, इसमें भी डिग्री मांगी है, सिविल अभियंत्रण में उपाधि रखता हूँ। असिस्टेंट इंजीनियर मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में क्या है, बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग। इसका हो गया। और प्रेफरेंशियल क्या है, हु हैज सर्वड इन द टेरिटरी, ये इसका प्रेफर है अगर उसने कुछ ऐसा पार्टिसिपेट किया हो तो। एज लिमिट का देखते हैं। एज लिमिट क्या है, मतलब मिनिमम तो 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 ईयर्स होनी चाहिए। तो ये कैलकुलेशन करके उन्होंने बताया है कि मतलब न तो 2 जुलाई 1984 से पहले का बर्थ हो और न 1 जुलाई 2003 के बाद का बर्थ हो। उन्होंने इनडायरेक्ट ये बताया गया है, मतलब 21 से 40 साल का होना चाहिए। ये कुछ कैटेगरी के लिए रिलैक्सेशन है। 5 ईयर जो SC के लिए, जो यूपी का जो शेड्यूल कास्ट का जो मेंबर होगा, कैंडिडेट होगा, उसके लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है एज लिमिट में, मतलब 45 ईयर हो सकता है उसका मिनिमम मैक्सिमम। ऐसे ही ST के लिए उसका और अदर। और अब देखते हैं, अब सबसे इम्पोर्टेंट इसका है सिलेबस कि कैसे कैसे होगा। देखिए 2 पार्ट में होगा पेपर, एक प्री होगा, प्रीलिम्स होगा जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। एक होगा मेंस, मेंस होगा, दोनों ही ऑब्जेक्टिव होंगे, OMR सीट पे होंगे। मेंस भी ऑब्जेक्टिव ही होगा, पर इसके मेरिट बनेगी मेंस के और इंटरव्यू के लगा के। वो खाली प्रीलिम्स होगा, क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। तो जो अब उसका देखते हैं, प्रीलिम्स का पेपर क्या होगा, प्रथम चरण। तो क्या होगा, टोटल कितने होंगे, 150 टोटल क्वेश्चन होंगे 150। उसमें 25 क्वेश्चन होंगे GK के और 25 होंगे हिंदी के और 100 क्वेश्चन होंगे इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, मतलब उसको बोलते हैं जनरल इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड। अब इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस देखते हैं। इसमें डिटेल में भी बताया गया है कि सामान्य ज्ञान में क्या पूछा जाएगा। जैसे देखो, सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र समसामयिक घटनाओं और ऐसी बातों की उनके वैज्ञानिक पहलुओं पर ध्यान देते हुए जानकारी सम्मिलित होगी जो प्रतिदिन के अनुभव में आती है, मतलब करंट अफेयर्स के बारे में थोड़ा बोल रहा है, तथा जिनकी किसी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है। प्रश्न पत्र में भारत का इतिहास पूछा जाएगा, हिस्ट्री, पॉलिटी। देखिए इसमें देखिए भारत का पूछा जाएगा ना कि ओनली यूपी का। भूगोल के ऐसे पर मतलब ज्योग्राफी के ऐसे प्रश्न भी सम्मिलित होंगे जिनका उत्तर उम्मीदवार विशेष अध्ययन किए बिना ही दे सकेंगे। ठीक। सामान्य हिंदी का सिलेबस, सामान्य हिंदी के बारे में क्या बोला है कि हिंदी का पाठ्यक्रम इस प्रकार बनाया जाएगा कि ताकि उम्मीदवार की हिंदी भाषा की समझ और शब्दों के कुशल प्रयोग की जांच हो सके। इसका स्तर हाई स्कूल का होगा, हाई स्कूल तक की हिंदी आएगी इसमें। अब देखिए इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड में कितने 22 सब्जेक्ट हैं टोटल, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा इनको कवर करना। और क्या है कि जो प्री में है 40% मार्क्स लाना, मतलब 40% प्री में भी और मेंस में भी, और टोटल फाइनल मेरिट बनेगी उसमें मिनिमम 40% मार्क्स होने चाहिए मेरिट में आने के लिए। ये तो, और 35% कैटेगरी के लिए मिनिमम
मिनिमम क्राइटेरिया मार्क्स लाने का, इतने तो मिनिमम होने चाहिए 40% और 35% कैटेगरी में। तो क्या क्या है इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड में, क्या क्या आएगा, सॉरी, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन एंड ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग आएगी। इंजीनियरिंग मटेरियल आएगा, बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वाटर रिसोर्स एंड कंजर्वेशन प्रोसेस, बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सिक्स्थ हो गया इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, ये हो गया इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT, बेसिक्स ऑफ आर्टिफिशियल एंड रोबोटिक्स, टाइप्स ऑफ मशीनरी मेंटेनेंस, ग्रीन एनर्जी, बेसिक्स ऑफ मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, एनर्जी कन्वर्जन प्रिंसिपल, डिजास्टर मैनेजमेंट, एथिक्स एंड वैल्यू इन इंजीनियरिंग प्रोफेशन, एक क्वालिटी कंट्रोल हो गया, IPR हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ह्यूमन एंड सैनिटेशन, हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट्स, क्लाइमेट चेंज, प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन, recent development in applied sciences, recent development in applied sciences and roles of science and technology in daily life। तो कुछ तो सब्जेक्ट इसमें मतलब ये है कि कॉमन वाले हैं और एक ESE के 8 सब्जेक्ट इसमें कॉमन है, तो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा और कुछ इसमें बेसिक्स हैं जो मतलब बेसिक आएगा तो हो जाएगा, और कुछ का मतलब अलग से टाइम देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा स्कोर करने के लिए। और देखिए ये ध्यान देने वाले 40% मिनिमम क्राइटेरिया मार्क्स मतलब आगे अगली स्टेज में जाने के लिए। तो और जो मेंस होगा, मेंस का क्या पैटर्न है, मेंस में होगा 2 शिफ्ट में होगा, 125 क्वेश्चन होंगे, 2 पेपर होंगे, 125 क्वेश्चन इन ईच पेपर, 2 पेपर होंगे। तो जो पहला प्रश्न जो होगा, पहला क्वेश्चन हो पेपर होगा, उसमें 25 तो पूछे जाएंगे हिंदी के क्वेश्चन और सिविल इंजीनियरिंग के पूछे जाएंगे 100। और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 3 मार्क्स का। और ये हो जाएगा, हिंदी हो जाएगी 75 मार्क्स की और ये हो जाएगा 300 मार्क्स का जो सिविल इंजीनियरिंग हो जाएगा, जो फर्स्ट पेपर है। टोटल हो गया 375। और टाइम कितना रहेगा, टाइम रहेगा 2.5 आवर्स, 2.5 घंटा रहेगा सॉरी। और जो सेकंड क्वेश्चन पेपर होगा उसमें क्या है, सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन, 25 और 100 वो सिविल इंजीनियरिंग जो सेकंड पेपर होता है। तो ये भी कितने का हो जाएगा, 375 का। तो कितना हो गया, ये भी 2.5 आवर्स का हो गया। तो जो मेरिट बनेगी और 100 नंबर का होगा एंड में पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू 100 मार्क्स का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंस रखा जाएगा मार्क्स मेरिट में आने के लिए, डिपार्टमेंट लेने के लिए यहाँ भी अच्छा स्कोर करना ज़रूरी है। तो टोटल योग कुल कितना हो जाएगा, 375 का फर्स्ट पेपर, 375 का सेकंड और 100 का इंटरव्यू। टोटल हो गया 850 मार्क्स, यहाँ से मेरिट बनेगी। इसका भी जो हिंदी का सिलेबस है वो सेम है जो मतलब प्री में पूछा गया था। और सिविल इंजीनियरिंग तो डिटेल में जो स्ट्रक्चर्स होम के जो सब्जेक्ट हैं वो सब पूछे जाएंगे, स्टील हुआ सब पूछा जाएगा जो सिविल इंजीनियरिंग में होता है। तो पूरा सिविल इंजीनियरिंग पढ़ना ज़रूरी है। तो यही है, बहुत अच्छा मौका है इस बार, अपना टारगेट बनाइए और नौकरी पाने की पूरी कोशिश करिए। बहुत अच्छी नंबर में वैकेंसी है इस बार। और ध्यान रखिए इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1/3 की है, 1/3 मतलब 0.33 के गलत क्वेश्चन पे 0.33 मार्क्स काट लिए जाएंगे। चलो धन्यवाद, और लगिए मेहनत करिए, नौकरी पाइए। धन्यवाद।